तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में सुना, विक्रांत ने उन तीनों को शैतान से बचा लिया था और वो तीनों वहाँ से चले भी गए थे। लेकिन तभी अचानक शोएब के दिमाग में कुछ आया और उसने विक्रांत से पूछा कि उसका नाम क्या है। और जब विक्रांत ने उससे अपना नाम बताया तो वो तीनों नाम सुनकर हैरान हो गए। और जब विक्रांत ने उसे अपनी सच्चाई बताई तब उन तीनों को पता चला कि विक्रांत असली डेविल नहीं है। और तभी वहाँ विकास भी आ गया और उसने कहा कि सबको वीरेन ने चाय की टपरी पे बुलाया है। तो फिर चलिए जानते हैं आखिर विक्रांत और वीरेन का मुलाकात कैसा होने वाला है। विक्रांत ने चलते चलते अचानक शोएब से फिर कहा, सर एक बार फिर सोच लीजिए, क्या पता हमारे आमने सामने आने से सिचुएशन फिर से कहीं बिगड़ ना जाए। तब शोएब ने कहा, तू चिंता मत कर, कुछ भी नहीं होगा, मैं बात करूँगा वीरेन से। इतना कहकर शोएब विक्रांत को अपने साथ लेकर जाने लगा। तभी कुछ दूर चलते चलते अचानक रकुल के दिमाग में कुछ आया और उसने कहा, अरे भैया हम पैदल पैदल क्यों जा रहे हैं, अपने पास जीप भी तो है, उसे मंगा लेते हैं पुलिस स्टेशन से। तब कुलदीप ने कहा, अबे जीप था तो पहले मंगाना चाहिए था ना, हम वो खरीदा दूर चलवा दिया, जल्दी मंगा। हाँ मंगा रहा हूँ, चिंता मत कर, रुक जा। इतना कहकर रकुल ने अपने पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाया और वहाँ से एक हवलदार फ़ोन उठाकर बोला, हाँ सर बोलिए। तब रकुल ने कहा, हेलो यार वो हमारी जीप लेकर आ जाए ये जंगल के रास्ते में। तब उस आदमी ने कहा, जंगल में? अरे सर आप सब जंगल में क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, तू बस जीप लेकर आ जा, हमें कहीं जाना है, इमरजेंसी है प्लीज़। ओके सर ओके, मैं लाता हूँ, चिंता मत कीजिए। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। और यहाँ वो चारों अभी भी रोड में खड़े होकर अपने गाड़ी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन चारों को एक आवाज़ सुनाई दी। दरअसल यह गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ थी। इस आवाज़ को सुनते ही रकुल पहचान गया कि ये उसकी गाड़ी है। वो गाड़ी उन चारों के पास पहुंची और हवलदार नीचे उतरा और कहा, ये लो सर चाबी। तब रकुल ने कहा, थैंक यू सुशांत। अरे सर थैंक यू वाली क्या बात है, ये तो मेरा काम है। अच्छा सर मैं चलता हूँ, ओके बाय बाय सर। इतना कहकर वो हवलदार वहाँ से निकल गया। फिर वो चारों गाड़ी में बैठे और गाड़ी सीधा चाय की टपरी की तरफ निकल पड़ी। थोड़ी देर बाद गाड़ी धीरे धीरे चाय की टपरी की तरफ पहुंचते ही जा रही थी। जैसे जैसे गाड़ी वहां तक पहुंचते जा रही थी, विक्रांत के दिल की धड़कन और भी तेज़ होती जा रही थी। उसकी धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी कि बाहर तक आवाज़ आ रही थी। तभी रकुल ने विक्रांत से पूछा, क्या हुआ भाई, तेरी धड़कन इतनी तेज़ क्यों हो गई, तुझे हार्ट की बीमारी है क्या? अरे नहीं रकुल जी, वो थोड़ा। तभी शोएब ने कहा, थोड़ा घबरा रहा है। तब रकुल ने कहा, अरे घबराने की क्या बात है इसमें, चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा, बाकी तो भैया संभाल ही लेंगे। कुछ देर में गाड़ी उस टपरी के पास भी पहुंच गई थी। उसमें से बाकी लोग तो नीचे उतर गए थे, लेकिन विक्रांत था कि नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। रकुल ने उससे कहा, अरे भाई उतरना, अरे उतर यार, नीचे उतर भी नहीं रहा। अरे पहले आप लोग जाओ, मैं बाद में आता हूँ। तभी शोएब ने कहा, बाद में क्यों भाई, चल हमारे साथ। अरे सर प्लीज़, मैं थोड़ा वॉशरूम जाता हूँ, बहुत देर से लगी थी तो थोड़ा हल्का होकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी जा और जल्दी आइयो। अच्छा सर ठीक जाता हूँ। सर यहाँ पर बाथरूम में क्या? भाई देख ये जंगल एरिया है, यहाँ खाली चाय की टपरी है, बाथरूम तो है नहीं। एक काम कर, तू पेड़ के पीछे जाके कर ले। अच्छा सर ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और अभी आता हूँ, जल्दी आना, भाग मत जाना। ठीक है सर ठीक है। इतना कहकर विक्रांत चला गया हल्का होने। और यहाँ वो तीनों चाय की टपरी के पास पहुँच चुके थे। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने देखा कि विकास उनसे पहले आकर वहाँ बैठा पड़ा था। रकुल ने विकास से पूछा, अरे भाई तू तो हमारे साथ था ना, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? तब विकास ने कहा, अरे भाई क्या है ना, आपको तो पता है मुझे जॉगिंग करने की आदत है, इसलिए मैं जॉगिंग करते करते आ गया। ओह कमाल ही भाई, हमारी गाड़ी से भी तेज। इतना कहकर सब लोग खिलखिला के हंसने लगे। फिर उन्होंने चाय मंगाई और चाय पीते पीते शोएब ने कहा, अरे वीरेन कहाँ है? तब विकास ने कहा, सर वो टॉयलेट गया है। टॉयलेट कहाँ पर?
सर उस पेड़ की तरफ जा रहा है वो। तब शोएब ने कहा, अरे भाई वहाँ तो विक्रांत गया हुआ है। वीरेन रुक 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 रुक। जैसे ही उसने आवाज़ लगाई वैसे ही वीरेन वहाँ रुक गया। उसने पलट के पूछा, क्या हुआ सर? शोएब उसके पास आते हुए कहा, अरे भाई इस पेड़ के पास क्यों जा रहा है पेशाब करने? और वो देख सामने दीवार है, जाके उसमें कर दे। तब वीरेन ने कहा, क्यों सर इस पेड़ के पीछे ऐसा क्या है जो कोई लड़की उड़की गई है क्या? अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि पेड़ के नीचे पेशाब करना ठीक नहीं होता है। ओह थैंक यू सर, मैं जाता हूँ दीवार के पास। ठीक है जा, जल्दी जा। इतना कहकर वीरेन चला गया हल्का होने, और शोएब वापस आके अपनी जगह में बैठ गया। वो जैसे ही अपनी जगह में बैठा, रकुल उससे पूछ पड़ा, भैया पेड़ के नीचे पेशाब करना ठीक नहीं होता क्या? तो आपने विक्रांत को क्यों भेजा वहाँ पर? तब शोएब ने कहा, अरे वो क्या है ना, अगर वो वहाँ जाता तो वो विक्रांत को देख लेता, क्योंकि विक्रांत भी उसी पेड़ के पीछे गया है पेशाब करने के लिए। यार तो समझता क्यों नहीं है? तब रकुल ने कहा, भैया आप तो खुद ही उन दोनों को मिलवाना चाहते थे, तो अब मिलने क्यों नहीं दे रहे? तब शोएब ने कहा, अभी तो पेशाब करते हुए मिलेगा क्या? पहले उसे आने दो टॉयलेट कर कर, उसके बाद हम बैठ कर दोनों के बाद आराम से करवाएंगे ना। तब रकुल ने कहा, बात तो आपकी ठीक है, टॉयलेट करते हुए भला कोई मिलेगा तो कैसा लगेगा? खैर आने दो उसे। पर ये विक्रांत अभी तक आ क्यों नहीं रहा? ये वीरेन से पहले गया था, वो देखो वीरेन तो वहाँ से आ भी रहा है, और विक्रांत तो अभी तक वहाँ पेड़ के पीछे निकला ही नहीं। तब कुलदीप ने कहा, कहीं वो भाग तो नहीं गया? तब शोएब ने कहा, हाँ यार बहुत लेट हो गया, अभी तक आया नहीं। एक काम करता हूँ, मैं देख कर आता हूँ, तुम दोनों ये बैठो। इतना कहकर शोएब उसी पेड़ की तरफ जाने लगा। जैसे ही शोएब उस पेड़ के पास पहुंचा, उस पेड़ के पीछे से एक आदमी निकला जिसने अपने मुंह में रुमाल ढक रखा था। उस आदमी को देखते ही शोएब डर गया और बोला, अबे कौन है तू? मेरे पास मत आना साले, वरना गोली मार दूंगा। तभी विक्रांत ने कहा, अरे सर मैं हूँ विक्रांत। हैं तो? अबे तूने मुंह को ढक रखा है, तेरे मुंह में पेशाब चला गया क्या? अरे नहीं सर, क्या बोल रहे हो यार? ओह सॉरी, बता मुंह क्यों ढका है? तब विक्रांत ने कहा, वो क्या है ना सर, मैं नहीं चाहता कि वीरेन मेरा शक्ल थोड़ा जल्दी देख ले। पहले बैठ कर बात करते हैं, आप थोड़ा मेरे बारे में बात करिएगा वीरेन से, उसके बाद अगर वीरेन कुछ बोलता है तो मैं अपना रुमाल खुद हटा लूँगा। तब शोएब ने कहा, अच्छा ठीक है, जैसे तेरी मर्ज़ी भाई, लेकिन शक्ल दिखाना ज़रूर। ऐसा मत करना कि शक्ल दिखाने से पहले तो भाग गया यहाँ से। अरे नहीं सर, आप चिंता मत कीजिए, मैंने कहा ना, मैंने जो कहता वो करता हूँ मैं। ठीक है आजा, वीरेन भी आ चुका है। इतना कहकर शोएब ने विक्रांत को सीधा वीरेन के सामने लाकर बैठा दिया। विक्रांत के मुंह में रुमाल था, जिसके वजह से वीरेन उसे पहचान नहीं पा रहा था। वीरेन ने शोएब से पूछा, सर ये कौन है? तब शोएब ने कहा, ये विक्सी। तब वीरेन ने कहा, विक्सी तो दारू होता है, ये कैसा नाम है? तब शोएब ने दोबारा कहा, अरे नहीं विक्सी नहीं, विवेक नाम है इसका। तब वीरेन ने कहा, ओह अच्छा, तो यानी ये आपका नया दोस्त है क्या? तब शोएब ने कहा, हाँ ऐसे को समझ लो, अब से ये भी हमारे साथ मिलकर मल्लिका को ढूंढेंगे। साथ में ढूंढेंगे तो मिलने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तब वीरेन ने कहा, ज़्यादा हो सकते हैं नहीं सर, ज़्यादा होने चाहिए। शोएब ने कहा, अरे हाँ वही, हम भी तो वही कर रहे हैं यार। तब वीरेन ने कहा, अरे भाई ज़रा ये विवेक भाई के लिए भी चाय ले आ। तभी सामने बैठे विक्रांत ने थोड़ा सा आवाज़ बदलते हुए कहा, अरे नहीं भाई, मैं चाय नहीं पीता। तब वीरेन ने उससे पूछा, क्यों चाय क्यों नहीं पीता? तब विक्रांत ने कहा, वो एक्चुअली क्या है ना, मुझे शुगर की बीमारी है, इसलिए मीठा चाय नहीं पीता। तब वीरेन ने कहा, अच्छा ठीक है, ओ भाई ज़रा बिना शक्कर की चाय ले आ। तब विक्रांत ने कहा, अरे नहीं भाई। तब वीरेन ने उससे फिर पूछा,
अरे अब क्यों नहीं, अब तो मैं शक्कर भी नहीं डलवा रहा। तब विक्रांत ने कहा, अरे भाई क्या है कि मैं चाय पीता ही नहीं। तब वीरेन ने कहा, भाई तू एक काम कर, चाय मत लेकर आ, तू एक गिलास पानी लेकर आ। इतना सुनते ही विक्रांत ने अपना माथा ही पकड़ लिया। अरे भाई वो कैसे बताए कि अगर वो चाय या पानी पिएगा तो उसके लिए उसको रुमाल हटाना ज़रूरी है, और रुमाल अगर वो हटा देगा तो वीरेन का शक्ल देख लेगा, इसलिए वो सब चीज़ मना कर रहा था। इसलिए उसने विक्रांत ने फिर कहा, अरे भाई मुझे अभी कुछ नहीं पीना, ना ही चाय, ना ही पानी, ना ही खाना, ना ही ये, ना ही वो, कुछ भी नहीं, अभी फ़िलहाल कुछ बात करनी है। तब वीरेन ने उससे कहा, हाँ बोल भाई क्या बात करनी है। तब विक्रांत ने उससे कहा, ओ भाई क्या आप किसी विक्रांत ठाकुर को जानते हो? ये नाम सुनते ही जैसे मानो वीरेन के कानों में सीटियाँ बजने लगी। उसने विक्रांत को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, तू कैसे जानता है उसे, तेरा दोस्त है क्या? तब उस आदमी ने कहा, अरे नहीं नहीं, वो एक्चुअली मुझे रास्ते में मिला था और उसने कहा कि मेरा नाम विक्रांत ठाकुर है और मैं वीरेन के साथ मिलकर मल्लिका को ढूंढना चाहता हूँ। ये सुनते ही वीरेन तो जैसे मानो हैरान ही हो गया। उसने अपने आप से ही कहा, विक्रांत को कैसे पता चला कि मल्लिका हेरा गई है? कहीं उसी ने तो उसे गायब नहीं करवाया? अरे नहीं नहीं, वो क्यों गायब करवाएगा, बचपन में तो हम तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। इतना कहकर उसने दोबारा उस आदमी से कहा, अच्छा भाई तू बता, तुझे वो आदमी कहाँ मिला था? तब उस आदमी ने कहा, बस इधर ही जंगल के रास्ते में था, वो जो जंगल में एक पुरानी हवेली जैसी है ना, वहीं पर था। वीरेन ने पूछा, पुरानी हवेली? जंगल में कौन सी पुरानी हवेली है भाई? ऐसी हवेली तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। इतना सुनते ही विक्रांत ने अपना माथा फिर से पकड़ लिया। वो तो भूल ही गया था कि इस हवेली के बारे में वीरेन कुछ पता ही नहीं है। उसने फिर दोबारा कहा, अरे मतलब हवेली नहीं, वो हवाइयाँ, वो जो नदी मतलब वो जंगल के बीच में जो नदी है ना, जिसे हम हवाइयाँ कहते हैं, उस नदी में जो लहर आती है तो उसमें से ठंडी ठंडी हवा आती है, उसकी बात कर रहा था मैं। वीरेन ने कुछ सोचते हुए कहा, ओ हवाइया नदी, अच्छा मुझे लगा किसी हवेली की बात कर रहा। भाई तो जंगल में तो ऐसी हवेली थी नहीं। अच्छा बता, उसने तुझसे क्या पूछा? तब उस आदमी ने कहा, उस विक्रांत नाम के आदमी ने मुझसे कहा कि वीरेन को जाके बोल मैं उसके साथ मिलकर मल्लिका को ढूंढने में उसकी कुछ मदद कर सकता हूँ। तब वीरेन ने कहा, अगर वो यही चाहता है कि मेरे साथ मिलकर मल्लिका को ढूंढे तो ठीक है, जा उसे बुला कर ला, बाकी के बाद उससे मैं कर लूँगा। तब उस आदमी ने दोबारा कहा, लेकिन भाई वो बता रहा था कि आप और उसकी अच्छी बनती नहीं है, आप दोनों पहले दोस्त थे, अब दोस्ती तोड़ चुके हो। तब वीरेन ने कहा, हाँ तोड़ तो चुके हैं, पर मैंने नहीं, उसी ने तोड़ा था। उसने खामोखाम उस पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने वो सब किया, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं था। फिर भी उसने मेरे बात का यकीन नहीं किया और मुझसे दोस्ती तोड़ दी। हाँ लेकिन एक बात है कि मैंने उससे दोस्ती नहीं तोड़ी भाई अभी तक। वो तो खुद मुझसे नफ़रत करता है, मैं उससे कोई नफ़रत नहीं करता। मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं उसे सारी सच्चाई बता दूँ कि मैं उस दिन कहाँ पर था और क्या कर रहा था, लेकिन वो यही कहता रहता है कि तू उस दिन मेरे साथ ही था, जबकि मैं उसके साथ था ही नहीं, जबकि उसने मुझे खुद भेजा था कहीं और। तब उस आदमी ने अनजान बनते हुए पूछा, जैसे कि उसको कुछ पता ही ना हो, अच्छा कहाँ गए थे आप और कब की बात कर रहे हो? तब वीरेन ने कहा, अरे बचपन की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। बचपन में विक्रांत ने मुझे कहीं भेजा था और मैं वहीं गया था जहाँ उसने बताया था, लेकिन वो बोल रहा था कि मैं तो उसी के साथ था, मैं गया ही नहीं। मैं गया और तुरंत ही आ गया, और जबकि मुझे पता नहीं कि वो क्या बोल रहा था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तो मैंने दोबारा कहा था, अरे भाई मैं तेरे साथ था ही नहीं। तो विक्रांत ने कहा था मुझसे, अबे तू मेरे साथ ही था, चाहे तो मल्लिका से पूछ ले। और मल्लिका ने भी यही कहा था कि मैं उसी के साथ था, जबकि मैंने उसे इतना बताया कि मैं उसके साथ था ही नहीं, और जब था ही नहीं तो मैंने कुछ किया भी नहीं था, लेकिन उसने मेरी बात मानी ही नहीं और बचपन से ही दोस्ती तोड़ दी।
विक्रांत ने तोड़ी तो तोड़ी, साथ में मल्लिका ने भी तोड़ दिया था मुझसे। इतना कहकर वीरेन पूरी तरह शांत हो गया। लेकिन सामने बैठा हुआ विक्रांत, वो तो उसे उस तरह देख रहा था जैसे कि वीरेन ने जो जो अभी कहा वो सब उसने बिल्कुल झूठ कहा हो। उसने धीरे से अपना रुमाल निकाला अपने मुंह से और वीरेन को देखते हुए कहा, वीरेन। वीरेन ने जैसे ही उसका शक्ल देखा वो पूरी तरह शॉक्ड हो गया। उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, विक्रांत। तो अब क्या होगा आगे? आखिर विक्रांत आखिर आगे करने क्या वाला है? क्या वीरेन ने जो कुछ भी कहा, क्या विक्रांत उसे सच मानेगा या फिर झूठ? और वीरेन क्या करेगा विक्रांत के साथ? क्या ये दोनों फिर से वापस दोस्त बन जाएंगे या दुश्मन से भी और ज़्यादा बड़े दुश्मन बन जाएंगे, या फिर जानी दुश्मन? क्या होने वाला है कहानी में आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए हमारी कहानी द डेविल